आज देखिए भोजपुरी बाहुबली से इंस्पेक्टर का ड्रेस पहनकर ये डैम के ऊपर रखवाली कर रहे हैं, लेकिन 3 स्टार लगा हुआ है तो रखवाली कर रहे हैं या रखवाली करा रहे हैं ये तो इनसे जानना पड़ेगा। देव बाबू कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ संजय जी, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। मैं आज आया था डैम घूमने के लिए तो मैं देखा कि फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं आप, जरा बताएं इस फिल्म के बारे में, क्या नाम है और कौन कौन से इसमें कलाकार जुड़े हुए हैं? फिल्म का नाम है दंस और इस फिल्म के निर्देशक हैं धीरज ठाकुर भाई और इसके निर्माता सुधीर सिंह जी, और इस फिल्म के स्टार कास्ट हैं ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी, साथ में न्यू गायिका है वीरेंद्र श्वेता, और इसमें मेरे सब जो सह कलाकार हैं सब अपने मित्रगण हैं। समर चतुर्वेदी जी हैं, महेश आचार्य जी हैं, प्रेम दुबे जी हैं, कपूर जी हैं, मैं हूँ, गौरी शंकर जी हैं। बहुत अच्छी इसमें, और एक मॉडल एक्टर सहावर अली इस फिल्म में उनका काम ख़त्म हो गया है और वो काम करके चले जा चुके हैं। उन्होंने बहुत अच्छी फिल्म बनी है। फाइट मास्टर श्री हैं, नेपाल से आए थे, फाइट एक्शन करते हैं। और इस फिल्म में कैमरामैन है सरवन अन्ना सर, तो तमिलियन है। तो कुल मिला के बहुत अच्छी यूनिट बनी है, बहुत ही सब पूरी अच्छी यूनिट है, बढ़िया फिल्म बन रही है और धीरज ठाकुर बहुत मेहनत कर रहा है इस फिल्म में। जैसा कि इसमें दिख रहा है श्रीकांत शेखावत, तो शेखावत उत्तर प्रदेश में बहुत कम ही पुलिस वालों को ट्रांसफ़र होता है। जी। कैसे आपको श्रीकांत शेखावत जी, कैसे आपको लगा कि उत्तर प्रदेश में ट्रांसफ़र अच्छा लगा आपको? हाँ, क्यों नहीं, राजस्थान का बाशिंदा जो आगे यूपी में रह रहा होगा बहुत दिनों से, तो इसी का ही हो जाता है। और नाम लेकिन जो हमारे पूर्वज का चला आ रहा है वो रहता है, तो नाम चला आ रहा है, लेकिन मैं रह गया हूँ यूपी में, तो यूपी की भाषा आती है भोजपुरी। आप इस वक्त खड़े हैं किसी डैम पे, डैम का नाम तो मुझे पता नहीं है, और आजू बाजू में देख रहा हूँ बहुत जंगल है, तो ये कौन सा एरिया जरा बताएंगे कहाँ? ये है चंदौली चकिया से आगे नौगढ़, जब आप जाएंगे तो बीच में राजदारी देवदारी जंगल पड़ता है, रिजॉर्ट पड़ता है, जंगल है। और मैं यहाँ पे पूरी जंगल घूमा हूँ, 10 किलोमीटर तक गया था जंगल सफारी में, और मैं यहाँ पे खूब वॉक किया हूँ 3-3, 4-4 किलोमीटर, 6-6 किलोमीटर तक। तो मैंने पूरा जंगल का लुत्फ उठाया है। और ये डैम जो है, ये इसका नाम चंद्रप्रभा डैम है, और ये यहाँ का बहुत फेमस डैम है। यहाँ एक झरना भी है बहुत बढ़िया, कहीं रजदारी में है तो वो भी है। तो एक बहुत खूबसूरत जगह है। मैं इस जगह पे आकर बहुत खुश हुआ कि हमको आजकल क्या हो रहा है, लोग नेचर से भाग के, पहले गांव से भाग के शहर गए, अब शहर से भाग के नेचर की तरफ आ रहे। तो मैं इस नेचर से बहुत प्यार करता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ नेचर की तरफ ही जाता रहूँ। तो मैंने अपना पूरा टाइम इधर स्पेंड किया जब तक हूँ मैं यहाँ पे। तो जैसा कि आपने बताया कि सफारी की, तो सफारी में जंगल में शेर, चीता, भालू कुछ मिला आपको देखने के लिए? हिरन दिखा, हिरन। अच्छा। भालू बोले मेरे को दिखेगा, लेकिन दिखा नहीं। हाँ। पूरी 10 किलोमीटर तक गया और मुझे हिरन दिखा। तो हिरन को क्या कुछ बोले आपने? हिरन को मैं बोला हिरन आओ, हिरन बोलता है तू कौन है, चला गया। मतलब नहीं पहचाना? वो भोजपुरी पिक्चर नहीं देखती है क्या? नहीं, वो देखती है भोजपुरी पिक्चर, लेकिन वो रामायण वाली थी ना। ओहो, अच्छा, सीता मैया वाला है। वो सीता मैया और राम जी को पहचान लेगी। तो राम के रूप में रावण है आप, तो कैसे नहीं पहचानेंगे? अब तो मैं रावण और राम दोनों कर रहा हूँ। मैं राम का भी किरदार कर रहा हूँ, रावण का भी किरदार कर रहा हूँ। हाँ। अभी नानद फिल्म का वर्ल्ड टीवी फीमेल है, बहुत तारीफ हो रही है। अभी भैया राखी में घर आ गया, और वीडियो का ऐसी आई, भाभी घर पर है वो आई थी। ये सब फिल्मों में मैं राम ही हूँ। सास से विदान, उसमें भी मैं राम का ही किरदार में हूँ। हम साथ साथ हैं, उसमें भी ऐसे राम के किरदार में। हिंदुस्तानी रिलीज हुई है जिसमें रावण हूँ, और अभी शुभ मंगल सौगान आई जिसमें मैं रावण और राम दोनों चला। बाकी इस फिल्म में मैं पॉजिटिव किरदार में। डांस का मतलब क्या है और कितने दिन से यहाँ शूट चल रही है? यहाँ शूटिंग 24 दिन से चल रही है। मैं पिछले 8-9 दिन से हूँ यहाँ पे। और इस दंस का मतलब होता है कि जब सांप डसता है तो उसे दंस कहते हैं, तो वो दंस उसका मतलब है। तो ये जो आपका 2-3 स्टार लगा हुआ है, एज ए इंस्पेक्टर किसी को डसा, आपने घूस वगैरह लिया? नहीं, घूस नहीं लिया। मैंने बताया ना कि इसमें मैं ईमानदार हूँ, तो घूस कहाँ से लूँगा। तो मैं DFO हूँ, इस जंगल की रक्षा करता हूँ, यहाँ से कोई गलत काम ना हो। लेकिन अभी हम जा रहे थे रास्ते से, खेसारी जी बोले उधर मत जाओ, घूसखोर दरोगा है, तुमसे भी घूस ले लेगा उधर डैम घूमने के नाम पे। वो तुमको देखते ही समझ गया नहीं संजय आ रहा है, तो उससे घूस के लो, ठीक है, नहीं तो तुमसे लेके चल जाएगा, हमसे लेके चल। तो वही है, और यही है, और हंसी मजाक चलती रहती है। तो क्या खेसारी जी में क्या कुछ खास अंदाज में? देखिए, खेसारी जी में सब ही अच्छा है भाई। ऐसा हीरो अगर आपको फिल्म में तो मिलता है, सबसे पहली बात है कि ऐसा हीरो है जो टाइम पे आता है, काम के प्रति इतना ईमानदार है, चाहता है कि प्रोड्यूसर का पैसा बहुत बेस्ट मत हो, प्रॉपर
टाइम पे काम हो, चीज़ें अच्छी समय पे हों, और जितना अपनी चीज़ों को लेके अपने सिनेमा को लेके जितना वो रुझान दिखाते हैं, इंटरेस्ट दिखाते हैं, वो बहुत कमाल है। खेसारी लाल और डायरेक्टर धीरज जी का फर्स्ट मूवी है, दोनों में क्या आपको लगा, अच्छी बॉन्डिंग बनी है शूटिंग? हाँ, अच्छी बॉन्डिंग है, तभी तो 24 दिन काम हो गया। बॉन्डिंग नहीं होती तो लंबा कहाँ खींच के आता। और दूसरी बात है कि मैं भी धीरे धीरे सब पहली फिल्म कर रहा हूँ, और खेसारी के साथ अवैध के बाद अभी ये इस साल शुरू किया। तो अवैध करने के बाद आपने बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी इकट्ठा कर लिया था, इसलिए आपने नहीं किया कोई पिक्चर खेसारी के साथ में? नहीं, कमाल अवैध में मैं ईमानदारी पुलिस वाले की तरफ से पीछे ही पड़ा था। और ब्लैक मनी, भोजपुरी में ब्लैक ही मनी तो नहीं है, वाइट मनी है सब, तो वो है, इसलिए लेट आता है। लेट हम लोगों ने अभी काम किया बीच में, ऐसे कोई फिल्म का बना नहीं। जो फिल्म में बना उसमें मैं फ्री नहीं था, तो इस फिल्म का जैसे ऑफर आया मैंने मौका चुकना नहीं चाहिए, आ गया। और धीरज बहुत सेंसिबल और बहुत मेहनती लड़का है। भोजपुरी सिनेमा इस वक्त अश्लीलता से दूर पारिवारिक फिल्म ज़्यादातर बन रही है, क्या कुछ वजह है? बहुत अच्छी वजह है। हम पहले लड़ाई लड़ते अश्लीलता, अब अश्लीलता नहीं है, तो भी वजह है, ये अच्छी वजह है कि आज टीवी पे या जो पारिवारिक फिल्म बन रहे लोग देख रहे हैं। रोज आप देखिए फेसबुक पर टीआरपी लड़ाई चल रही है, टीआरपी नहीं, पहले हीरोइनों को ताड़ने के लिए आइटम सॉन्ग होता था, तो विलेन लोग हीरोइन को ज़्यादा ताड़ते थे, तो अभी आप लोग ताड़ने के लिए मौका नहीं मिलता होगा? भाई, मैं राम का रोल कर रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। कम से कम हमारी हीरोइन पूरी साड़ी में दिखती है, अच्छा दिखता है, सलवार कमीज में दिखती है, अच्छा दिखता है। पारिवारिक फिल्म बनता है, हर परिवार के आसपास की कहानी है, लोग रिलेट हो रहे हैं। तो हम जो चाह रहे थे कि भोजपुरी से अश्लीलता खत्म हो, अश्लीलता खत्म हो गई है, ये तो अच्छी बात है, तो अप्रिशिएशन करना चाहिए आप सबको। सिनेमा में गीत संगीत कितना अहम है आज के डेट में? देखिए, गीत संगीत से क्या, संगीत पूरी फिल्म 3-2.5-3 घंटे की फिल्म होती है, लेकिन एक गाना 5 मिनट का जो होता है, अगर वो गाना हिट हो जाता है तो वो ऑलरेडी इतना इतनी फिल्म को अपग्रेड कर देता है कि लोग जान जाते हैं कि इस गाने से, इस गाने में वो फिल्म, ये गाना उस फिल्म में है, तो लोग उस फिल्म को तवज्जो ज़्यादा देते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। कई बार तो मैंने देखा है कि लोग गाना देखने के लिए फिल्म देखते हैं, ये भी होता है। तो म्यूज़िक संगीत हमेशा से है। हमारी भोजपुरी में जो संगीत का जो हमारा पहले का जो सब कुछ गाने से, संगीत से, हमारा फोक से पहचान है हमारी भोजपुरी। तो संगीत हमेशा से एक बहुत बड़ी पिलर है सिनेमा के लिए। इस फिल्म के निर्माता सुधीर सिंह जी हैं, जिन्होंने इससे पहले भी भोजपुरी फिल्में प्रोड्यूस की थी सन 2007 या 8 में रवि जी को लेकर के, और काफ़ी टाइम बाद भोजपुरी में उन्होंने इनके ये डांस बना रखे खेसारी जी को लेके, कैसा लगा उनके साथ आपको? बहुत अच्छे इंसान है, और सबसे अच्छी बात है कि सिनेमा के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो वो ये नहीं सोचते हैं कि फिल्म क्या है, वो सोचते हैं कि फिल्म बहुत अच्छी बननी चाहिए। तो जो निर्देशक कहता है वो करते हैं। ये सबसे प्लस बात है कि एक प्रोड्यूसर जो एक निर्माता है, जो अपनी फिल्म के लिए सब कुछ करने को तैयार है कि नहीं आप करिए, आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। ये अच्छी बात है। उनको सिनेमा से लगाव है, सिनेमा से शुरू जुड़े हुए हैं, तो रिन्यूज अभी थे, तो ये अच्छी है। और सबसे बड़ी बात है उनका नेचर, स्वभाव भी बहुत अच्छा है। मैं पहली फिल्म कर रहा हूँ उनके साथ, और ऐसे निर्माता की ज़रूरत कर रहे हैं इंडस्ट्री में। देव सिंह अपने दर्शकों से कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं यही कहूँगा भाई, आप लोग मुझे जितना यहाँ से एक सीन से लेकर यहाँ तक का जो सफ़र आप लोगों ने तय कराया है, और आप लोग ऐसे ही देखते रहिए। मैं तो अभी दोनों तरफ हूँ, पॉजिटिव भी कर रहा हूँ, नेगेटिव भी कर रहा हूँ। आप लोगों को मेरे काम को सराहिए, अच्छा लगे तो मुझे फीडबैक दीजिए, और मैं ऐसे ही काम करने की कोशिश करूँगा। आप सबको एंटरटेन करता रहूँगा। आप सबको फिर से बोलूँगा कि आप सिनेमा अच्छा देख रहे हैं, इसलिए सिनेमा अच्छा बन रहा है। तो सिनेमा जब तक आप अच्छा देखेंगे, अच्छा बनेगा। तो आप लोग देखते रहिए और अपना प्यार आशीर्वाद देते रहिए।